एक तरफ कहते हैं दरवाज़ा बंद है, दूसरे तरफ कहते हैं स्वागत करते। ये विरोधाभास है। और दूसरी बात, हम लोग को कहीं जाना नहीं है, वो दरवाज़ा खोल के रखे कि बंद करके रखे, ये उनकी मर्जी है। हमारे नेता बिहार में ही रहते हैं, बिहार में तो काम इन्होंने किया ही और करते ही रहते हैं, और इसीलिए तो इतने ऊंचे स्तर पर बिहार का ग्राफ गया है। और बिहार के कई सारे काम ऐसे हैं जो दूसरे प्रदेश के लिए मॉडल बना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में फिर से इन्होंने जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है, और उसके नाते भारतीय जनता पार्टी को अगर देश में रोकना है और इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, तो प्रदेश में जा कर के अन्य प्रदेश में दौरा करना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी या माननीय प्रधानमंत्री जी के पैरेलल में किसी दूसरे नेता का नाम नहीं आ रहा है। नाम कोई किसी का ले ले ये अलग बात है, लेकिन लोग उनके बराबरी में या उनके ऊपर नाम रखने में श्री नीतीश कुमार जी के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं आता है। जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के सीएम नीतीश कुमार हो गए। इससे पहले जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर के वो इस्तीफा दे देंगे, और जैसे ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें ललन सिंह ने इस्तीफा दिया, उसके बाद नया पदभार बिहार के सीएम नीतीश कुमार संभाल लिए। संभालते ही एक्शन मोड में दिख रहे हैं और अब कई राज्यों में घूम घूम कर अपनी पार्टी को मजबूत भी करने की बात कर रहे हैं। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री और जदयू के कद्दावर नेता हैं मदन सहनी जी। कैसे देख रहे हैं, अब तो नीतीश कुमार जैसे ही अपने हाथ में कमाल लिए हैं वो कह रहे हैं कि अब सभी राज्यों में घूम घूम करके और मजबूत करेंगे। पहले भी इस तरह का दौरा करते रहे हैं और दूसरे प्रदेश में तो पहले भी गए हैं, और अभी जो इंडिया गठबंधन बना है तो उसका सूत्रधार भी हैं, और उसको विभिन्न राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनसे सभी जगह जाके संपर्क स्थापित किए हैं, सभी को गोलबंद करने का काम तो किए ही हैं। तो ऐसा थोड़े कि सिर्फ हमारे नेता बिहार में ही रहते हैं, बिहार में तो काम इन्होंने किया ही और करते ही रहते हैं, और इसीलिए तो इतने ऊंचे स्तर पर बिहार का ग्राफ गया है। और बिहार के कई सारे काम ऐसे हैं जो दूसरे प्रदेश के लिए मॉडल बना है, केंद्र के लिए उसको अपनाया गया है। हाँ, ये अलग बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में फिर से इन्होंने जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है, और उसके नाते भारतीय जनता पार्टी को अगर देश में रोकना है और इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, तो प्रदेश में जा कर के अन्य प्रदेश में दौरा करना आवश्यक है। और बहुत सारे स्टेट से इनको इनवाइट भी मिल रहा है, बहुत सारे नेता इनको इनवाइट कर रहे हैं, जो जनता दल यू के नेता हैं उनके द्वारा भी इनवाइट किया जा रहा है, और अन्य प्रदेश में भी इनकी छवि अच्छी है, और लोग इनका इंतज़ार कर रहा है कि बिहार कैसे इतना ज़्यादा तरक्की कर गया। और बहुत सारे इन्होंने ऐसे काम किए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का डिमांड में रहा है, तो वो डिमांड को लेकर के हम लोग अन्य प्रदेश में जाएंगे, चाहे वो जातीय गणना स्टेट लेवल पर हुआ है, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना की आवश्यकता है। इन तमाम मुद्दों को लेके जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से बिहार में काम हो रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर के इनको द्वारा ये किया जाएगा। जो नशाबंदी है सिर्फ बिहार में लागू है, अन्य स्टेट में नहीं है, पूर्ण शराबबंदी। तो ये सब मुद्दे दूसरे राज्य के लोग भी चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आवे हमारे प्रदेश में, और कैसे इसको लागू किया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं। खास करके जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुकी है, समाज को तोड़ने का, बिखरान लाने का काम कर रही है, ये तमाम मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री जी जाएंगे, और लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि इनकी छवि अच्छी है। इन्होंने जो काम किया है अन्य राज्य के, आज भारतीय जनता पार्टी या माननीय प्रधानमंत्री जी के पैरेलल में किसी दूसरे नेता का नाम नहीं आ रहा है। नाम कोई किसी का ले ले ये अलग बात है, लेकिन लोग उनके बराबरी में या उनके ऊपर नाम रखने में श्री नीतीश कुमार जी के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं आता। ये खासियत हमारे नेता में है, और हम लोग तो चाहेंगे कि ये निश्चित रूप से अन्य प्रदेश में जाए, और हम लोग बिहार में सब लोग मिल कर के जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जो 40 सीट है, 40 सीट पर हम लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन कामयाब होंगे, और आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी को रोकने में हम लोग सफल होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी रोकने की बात कर रहे हैं और अपनी पार्टी की, हम आपकी पार्टी की बात करेंगे। क्या लग रहा है, पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अभी है, तो पहले ज़्यादा जदयू मजबूत थी या अब ज़्यादा जदयू मजबूत होगी? देखिए, जनता दल यू सब दिन मजबूत रहा है, और बिना जनता दल यू का तो बिहार के अंदर में कोई सोचना ही बेकार है। हमारा पार्टी पहले भी मजबूत था,
आज भी मजबूत है और आने वाला समय भी मजबूत रहेगा। जनता दल यू का जो सिद्धांत है, इस बात को आप इस तरह समझिए कि यही एक ऐसी पार्टी है जिसका सदस्य बनने के लिए मुख्यमंत्री जी ने यह शर्त रखा था कि आपको अगर जनता दल यू का सदस्य बनना है तो एक पौधा लगाना होगा। ये शर्त रखने की क्षमता किसी अन्य पार्टी में नहीं है और उस समय इस शर्त को यहाँ के कार्यकर्ताओं ने पूरा किया और उसको और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जल जीवन हरियाली लाया और करोड़ों पेड़ बिहार के अंदर में लगे हैं। तो ये काम मुख्यमंत्री जी करते रहते हैं और पार्टी हमारा निश्चित रूप से नेतृत्व परिवर्तन हुआ है तो क्षमता के साथ काम किया जाएगा। पार्टी आज जितना मजबूत है कल इससे ज़्यादा मजबूत होगा, ये हम आप लोग को जरूर आश्वस्त करते हैं। जैसे ही ललन सिंह इस्तीफा दिए उसके बाद जो है एनडीए के जो सहयोगी हैं वो जो है नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एनडीए में आएंगे तो हम तमाम लोग स्वागत करेंगे। मांझी की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, तमाम लोग कह रहे हैं कि हम लोग स्वागत करेंगे अगर वो एनडीए में आते हैं। देखिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है और ना ये कहीं जाने वाले हैं। एक तरफ कहते हैं दरवाज़ा बंद है, दूसरे तरफ कहते हैं स्वागत करते, ये विरोधाभास है। और दूसरी बात, हम लोग को कहीं जाना नहीं है, वो दरवाज़ा खोल के रखे कि बंद करके रखे, ये उनकी मर्जी है। उसके बाद वहाँ सुशील मोदी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, साथ में गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि अगले साल यानी 24 में जो है जदयू खंड खंड में टूट जाएगी और सीएम नीतीश कुमार सीएम भी नहीं रहेंगे। इसको किस रूप में? ये लोग को अपने बारे में सोचना चाहिए कि इन लोग को फिर कहीं जगह मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। ये लोग को अपनी चिंता करनी चाहिए। जनता दल यू की चिंता करने से इनको अपने ही चिंता में पड़ जाएंगे और इनका अपना भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। एक आखिरी सवाल लेंगे कि आप नीतीश कुमार घूम घूम करके जाएंगे अब तमाम राज्यों में, तो क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन उनको पीएम उम्मीदवार मानेगी? वो कभी कहाँ कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। वो तो भाजपा को रोकने के लिए सब काम कर रहे हैं और घूमने का अर्थ दूसरे प्रदेश में दौरा करने का मतलब प्रधानमंत्री बनना नहीं होता है। क्या कुछ कह रहे थे, आप सुन रहे थे जदयू के कद्दावर नेता और जदयू कोटे के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री हैं मदन सहनी का जिस तरह से स्वागत कर रहे हैं एनडीए के लोग, उसको लेकर के इन्होंने कहा है कि देखिए वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं, इस पे ध्यान देना नहीं है। वहीं पे जिस तरह से बिहार के सीएम नीतीश कुमार विभिन्न राज्यों में घूम घूम करके अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।